नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ग्रुप डी ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो बम्पर वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि MES ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप डी ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता, फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES ने ग्रुप डी ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ने MTS, LDC, UDC, MED, ड्राफ्टमैन, JE के 4591 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जुलाई से लेकर अगस्त तक यानी जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए क्या है, और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मिलिट्री इंजीनियर सर्विस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो बम्पर वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो 4511 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं MES वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो JE सिविल की 97 पोस्ट है, JE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 71 पोस्ट है, JE कंप्यूटर में अगर बात करें तो 51 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की 54 पोस्ट है, सुपरवाइजर की 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 18 पोस्ट है, UDC SSA की 68 पोस्ट है, LDC की 212 पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड सेकंड की 19 पोस्ट है, CMD की 145 पोस्ट है, MTS की 275 पोस्ट है, चौकीदार की 1 पोस्ट है, मीटर रीडर की 15 पोस्ट है, कैनमैन की 1 पोस्ट है और मेट SSK की अगर बात करें तो 3563 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 4591 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो स्टोर कीपर की अगर बात करें तो सभी आवेदक क्योंकि कम से कम 12वीं कक्षा पर कक्षा आपका क्या पास होना जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी विषय में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्टेनो ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो आवेदक कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और इसके अलावा स्किल टेस्ट के तौर पर आपकी जो डिटेक्शन है वो 10 मिनट में आपको क्या है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसक्रिप्शन है वो 15 मिनट है, वो 50 मिनट में अंग्रेजी में, वह 65 MTS हिंदी और कंप्यूटर आपका होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा UDC की। तो UDC में क्या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या डिग्री होनी आपको जरूरी है, यानी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। LDC की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, और आपकी अंग्रेजी में टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। अगर बात करें CMD की तो आपको क्या 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास कर रखी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पियोन के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी क्या आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। सफाई वाला के लिए भी आपकी 10वीं पास होना चाहिए। चौकीदार की अगर बात करें तो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन कुकिंग एंड कैटरिंग का होना जरूरी है, यानी आपने अगर डिप्लोमा इन कुकिंग और कैटरिंग है और आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैनमैन की अगर बात करें 10वीं पास और आपका ITI होना जरूरी है, यानी 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए। मीटर रीडर की अगर बात करें तो 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप मीटर रीडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेट की अगर बात करें सबसे ज्यादा पोस्ट है मेट SSK की, तो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपका ITI डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है।
चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी एज लिमिट है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, यानी अगर बात करें MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी दिन से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर लास्ट डेट की अगर बात करें तो आपको 30 दिन के भीतर भीतर आपको क्या है अप्लाई करना होगा इसके लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस की अगर अपन बात करें तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपए फीस रखी गई है। SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनकी फीस का भुगतान वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं MES यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज ट्रेड्समैन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन का आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और स्पेशलाइज्ड टॉपिक जो आपकी जॉब से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इस तरह से आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 125 नंबर का आपका कुल पेपर वो आयोजित किया जाएगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा आपकी OMR आधारित रहेगी, यानी ऑफलाइन परीक्षा रहेगी आपकी। पेपर में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। पेपर 125 अंकों का होगा। परीक्षा की कुल समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो सोच समझ के करना होगा। चलिए बात करते हैं अब MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आएगा एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिव ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एनालिसिस, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिक एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपकी अर्थमेटिक है वो सारी पूछी जाएगी, बाकी एक दो टॉपिक अदर है वो भी आपके इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स करेक्ट यूजेज, वोकेबलरी, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग से संबंधित आपके इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये टेस्ट है वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस उसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और करंट जीके आपकी इसमें पूछी जाएगी। करंट जीके आपको अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। लगभग पिछले 6 से 9 महीने की करंट जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी सैलरी वो क्या रहने वाली, इसमें 21,900 रुपए से लेकर 69,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको क्या सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ग्रुप डी ट्रेड्समैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो LDC, MTS, UDC, स्टेनोग्राफर के अलावा आपकी और भी बहुत सारी पोस्ट है। लगभग आपकी क्या है 4600 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप जरूर अप्लाई करें। साथ में हमने डिस्कस किया कि MES ग्रुप डी ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। MES
ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमईएस ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, एमईएस ट्रेड्समैन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देखकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।